Guided by mechanical engineer Deepak Sir. हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज के डेट में आप लोगों को मैं क्वेश्चन नंबर 11 से नेक्स्ट की तरफ पढ़ाऊंगा। हमारा चैप्टर सेट्स एंड इंडाइसेस से स्टार्ट है, जो कि आर एस अग्रवाल का 9th चैप्टर है। तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से नेक्स्ट की तरफ। इसके पहले मैंने 10 तक बता दिया था आप लोगों को, और अभी तक जो हमारे चैनल पे न्यू है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारे आने वाले अगले वीडियो की अपडेट आपको मिल सके। राइट, चलिए 1 मिनट रुक जाइए। हाँ, चलिए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। देखिए, 2 का पावर 0.2, उसके बाद है आपका गुना 64, और उसके बाद है आपका 8 का पावर 1.3, और उसके बाद है आपका 4 का पावर 0.2, और बराबर है 8 का पावर x। तो आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है x का मान, आपको निकालना है। वो आप देखिए कैसे निकालेंगे। अब देखिए इसको सोल्व कैसे करेंगे। देखिए RHS में बेस कितना है? 8 है। LHS में बेस आपका क्या है? 8 हर जगह नहीं है। तो 2 तरीका है, इधर या तो पूरे को 2 में चेंज कर लीजिए, या तो इधर को पूरे 8 में चेंज कर लीजिए। यहाँ पे 2 में भी आप चेंज करेंगे तो आपको इधर 2 का बेस मिल जाएगा, क्योंकि 8 2 का गुणज है। तो चलिए हम लोग कोशिश करते हैं कि इधर की पूरी संख्या 8 में बदल जाए, मीन्स 8 जिसका बेस हो जाए, मीन्स उसका हम लोग क्या करेंगे, 8 बेस को बना लेंगे। उसके बाद देखिए हम लोग कोशिश करते हैं। अब देखिए मैंने आपको फार्मूला क्या बताया था, कहाँ गया? हाँ देखिए, a का पावर n गुना b का पावर n। जब आपका पावर सेम रहता है तो ऊपर लिखते हैं, और दोनों बेस का मल्टीप्लिकेशन आपका ब्रैकेट में आता है। तो यहाँ पे देखिए 2 का पावर 0.2 और 4 का पावर 0.2, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको कितना मिलेगा? 8 का पावर 0.2। क्लियर है? उसके बाद देखिए ये आपको मिल गया 8, और a मिला करके कितना मिला? 8। जब बेस बराबर हो गया तो पावर को क्या कर लेंगे? ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1.3। क्लियर है? ए वाला लिख लिए, ए वाला लिख लिए, ए वाला लिख लिए, बचा कितना? ए वाला। 64 को कैसे लिखेंगे? 8 का पावर 2, तो यहाँ पे 2 को हम लोग ऐड कर लेंगे, और बराबर कितना? 8 का पावर x। क्लियर है? तो यहाँ से 8 कट जाएगा, तो x बराबर आपको कितना मिलेगा? 2 1 3 3.5, और यही आपका क्या होगा? आंसर होगा। क्लियर है? यही आपका क्या होगा? आंसर होगा। अभी कुछ क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम होगा, बाद में आपका सिस्टमैटिक आपका सेट हो जाएगा। चलिए 12 नंबर। चलिए 11 का आप लोग ऑप्शन मैच कर लीजिए, शायद नन ऑफ दीज होगा। अच्छा हाँ, 1 मिनट मिला देता हूँ आपको। हाँ सही है, आपका वही है, 3.5 राइट आंसर है। उसके बाद देखिए 12 नंबर है, 1 पे 000 का होल पावर कितना है? 12। उसके बाद है आपका 10 का पावर 30 बराबर कितना होगा? क्लियर है? अब देखिए इसको कैसे करेंगे। देखिए 1000 है तो हम लोग कैसे करेंगे? 10 का पावर 3 करेंगे तो 1000 आ जाएगा। क्लियर है? तो पावर कितना है? 3, तो 3 गुना 12 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 36, और 36 और ये भागा का साइन है तो कितना होगा? माइनस। उसके बाद 30। क्लियर है? हम लोग क्या किए? बेस को 10 बना लिए। तो जब बेस आपका समान हो जाएगा तो गुना रहेगा तो जोड़ेंगे, और भागा रहेगा तो घटाएंगे।
तो ये किसके ऊपर रहेगा, 10 के ऊपर रहेगा। तो आंसर आपका कितना आ जाएगा, 10 के पावर कितना आएगा, 6। आप इसको कैसे लिख सकते हैं, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। क्लियर है। तो आपका आंसर ऑप्शन के हिसाब से होगा, मिला लीजिएगा, जो ऑप्शन होगा वही आपका आंसर होगा। क्लियर है। और यदि और आप लंबा में जाना चाहते हैं और मीन्स इसको और अच्छे से सॉल्यूशन करें, मीन्स और आपको बड़ा में देखें, तो कैसे करेंगे, इसको कैसे लिखेंगे, 10 के पावर 3 का पावर 12 भागा है तो भागा रखिए, और यहाँ पे कितना है 10 के पावर 30। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा 36 भागा के जगह माइनस, और यहाँ पे कितना 30 किसके ऊपर, 10 के ऊपर, आपको मिलेगा 10 के पावर 6। तो ये वाला जो है आपका क्या होगा, टाइम कंज्यूमिंग होगा। ये वाला मेथड से आप लोग फॉलो मत कीजिए, ठीक है। अब उसके बाद देखिए 13 नंबर देखिए, √24 का पावर 4 प्लस 224 बराबर है आपका x गुना 20 का स्क्वायर। हाँ चलिए देखिए, अब देखिए 24 का पावर 4 है, रूट से बाहर निकालेंगे तो आपको कितना मिलेगा 24, रूट से बाहर निकालेंगे तो आपको कितना मिलेगा 24 का पावर 2, और इसको बाहर निकालेंगे तो आपको कितना मिलेगा 576। बाहर नहीं, सॉल्व करेंगे तो देखिए रूट ओवर के अंदर 24 का पावर कितना है 4 है, आप बाहर निकालेंगे तो कितना मिलेगा 24 का पावर 2, और इधर आपको कितना मिलेगा 224, और बराबर कितना x गुना 20 का स्क्वायर। तो 20 का स्क्वायर करेंगे तो आपको कितना मिलेगा 400। 24 का स्क्वायर 576, और 576 में 224 जोड़ेंगे तो आपको कितना मिलेगा 800, और इधर कितना आएगा x गुना 400, ये वाला कट जाएगा तो आपको x बराबर कितना मिल जाएगा 2 मिल जाएगा, और यही आपका क्या होगा आंसर होगा। क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, आपका है 3 का पावर x का होल पावर x बराबर कितना है 19,683। तो आपको निकालना है वाट बराबर क्या होगा। अब देखिए हम लोग क्या जानते हैं कि यदि a का पावर m है का होल पावर n है तो कैसे लिखते हैं, a का पावर mn मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। ठीक यहाँ पे भी कितना हो जाएगा 3, और x गुना x मल्टीप्लाई होकर के कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर, और यहाँ पे आप 3 को 9 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको कितना मिलेगा 19,683 मिलेगा। अब हमको पता कैसे चला कि 3 का पावर 9 बार ही लिखेंगे तो आएगा। तो देखिए आपका LHS में कितना है 3 बेस है, तो RHS में भी आपका बेस मिनिमम कितना रहना चाहिए 3 ही रहना चाहिए। तो हम लोग 3 से तब तक गुना करते जाएंगे जब तक इसके बराबर ना पहुंच जाए। LHS में बेस 3 है तो RHS में भी बेस कितना होना चाहिए 3 ही होना चाहिए। तो 3 से हम लोग तब तक गुना करते जाएंगे जब तक कि अपने को 19,683 ना मिल जाए। तो देखिए गुना करते जाइए, और कंफ्यूज नहीं होना है। ऐसा इधर कोई ऐसा संख्या नहीं होगा जिसका गुणज नहीं होगा, कभी भी यहाँ पे संख्या होगा तो इसके गुणज में ही होगा, बस आपको निकालना पड़ेगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आप इसको गुना करेंगे तो आपको मिलेगा 19,683। क्लियर है। चलिए ये 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा तो आपको मिलेगा कितना x स्क्वायर बराबर 9, तो x बराबर आपको कितना मिलेगा 3, और यही आपका क्या होगा आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। 14 हो गया, 15 नंबर देखिए। देखिए m तथा n, अच्छा उसको जाने दीजिए। m का पावर n बराबर कितना है 25 है, तो
n का पावर m बराबर कितना होगा। देखिए m और n क्या है, धन पूर्णांक है। क्लियर है। धन पूर्णांक का मतलब क्या होता है, पहले देखिए पूर्णांक संख्या, बेसिक कंसेप्ट समझ लीजिए पहले। देखिए इंटीजर नंबर या पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या। देखिए प्राकृत संख्या के धनात्मक समूह, जैसे आपका प्राकृत संख्या कौन सा हो गया, +1 +2 +3 ऐसे। क्लियर है। और इसका ऋणात्मक समूह, क्लियर है। तो हम लोग क्या करते हैं, जब प्राकृत संख्या के धनात्मक समूह और प्राकृत संख्या के ऋणात्मक समूह को मिलाते हैं तो जो हमारा संख्या बनता है +-1 हो गया ये, जैसे +-2 हो गया, +-3 हो गया, +-4 हो गया, इस टाइप का जो संख्या बनेगा वो क्या कहलाएगा, आपका इंटीजर नंबर कहलाएगा या पूर्णांक संख्या कहलाएगा। अब इंटीजर नंबर दो प्रकार का होता है, एक पॉजिटिव इंटीजर और एक निगेटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर में आपका क्या होगा, कोई भी संख्या होगा वो धनात्मक होगा, जैसे पहला वाला ये क्या है, धनात्मक पूर्णांक संख्या है, और ये क्या है, ऋणात्मक पूर्णांक संख्या है। प्रश्न में बोला है कि m भी धनात्मक है और n भी धनात्मक है। क्लियर है। m भी आपका धनात्मक है और n भी धनात्मक पूर्णांक है। तो हम लोग अपना मन से खुद से m का मान ऐसा चूज करेंगे और n का मान ऐसा चूज करेंगे कि इसको सोल्व करने के बाद अपने को 25 मिले। तो m का मान सपोज मैं 5 रखता हूँ और n का मान मैं 2 रखता हूँ, तो कितना मिलेगा, m के जगह 5 और n के जगह 2, आप यदि सोल्व करेंगे तो कितना मिलेगा, 25 मिलेगा। इसका मतलब है कि हमारा रखा हुआ वैल्यू सही है। जब हमारा रखा हुआ वैल्यू सही है तो यहाँ से आपको मिल जाएगा m बराबर कितना, 5, और n बराबर आपको कितना मिल जाएगा, 2। फिर से आपको निकालना कितना है, n के पावर m निकालना है। तो n के जगह आपको मिल गया 2 और m के जगह मिल गया 5, तो 2 का पावर 5 आप बोले तो 32, और यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 16। चलिए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, यदि x तथा y ऐसी धनात्मक वास्तविक संख्या है कि x के पावर 1/3 इक्वल्स टू y के पावर 1/4 हो तो रिलेशन कौन सा सेटिस्फाइड करेगा, ये आपको निकालना है। y का पावर 1/4, देन पहला x³ इक्वल्स टू y4, दूसरा है x³ बराबर y, और तीसरा है आपका x बराबर y4, और आपका चौथा है x का पावर 20, और उसके बाद है y का पावर 15। क्लियर है। अब देखिए कुछ कंडीशन है, x और y क्या है, धनात्मक वास्तविक संख्या है। क्लियर है। वास्तविक संख्या किसको कहते हैं वो देख लीजिए, रियल नंबर या वास्तविक संख्या। क्लियर है। वास्तविक संख्या क्या होता है, जब परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को मिला देते हैं तो क्या बन जाता है, आपका रियल नंबर या वास्तविक संख्या बन जाता है। अब देखिए प्रश्न में बोला है कि धनात्मक वास्तविक संख्या है, धनात्मक वास्तविक संख्या है x और y। तो देखिए x और y आपको बोला है धनात्मक संख्या, तो इसका इसमें कोई लेना देना नहीं है। क्यों, क्योंकि अपने को मान वहाँ पे वैल्यू पुट करने की ज़रूरत नहीं है, बस इसी को सोल्व करना है। सोल्व करके जब आगे बढ़ेंगे तो ये चारों रिलेशन में से कौन सा रिलेशन पे हम लोग पहुँचेंगे वही आपको इस ऑप्शन में से बताना। क्लियर है। आपको रियल नंबर या धनात्मक रियल नंबर इसका कोई लेना देना नहीं है। इसका लेना देना तब रहता जब अपन वैल्यू को पुट करते वहाँ पे। जब वैल्यू को पुट करते तो अपने को कैटेगराइज वैल्यू या
इसके हिसाब से अपने को वैल्यू पुट करना पड़ता है, राइट। तो हम लोग क्या करते हैं, इस इक्वेशन को लेकर के आगे बढ़ेंगे, और जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको इस चारों में से कोई ऑप्शन इसके जैसा दिखेगा, वही आपका आंसर होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ। चलिए, इसके सॉल्यूशन देने से पहले मैं 4 रूल लिखवा देता हूं मैं, जिसके हेल्प से आप लोग इसको बना सकते हैं। चलिए रूल देखिए, मैथमेटिक्स का ये रूल होता है, नियम होता है कि पहला रूल आपका ये है कि कोई भी इक्वेशन में आप जितना जोड़ रहे हैं एलएचएस में, उतना ही आपको आरएचएस में भी जोड़ना पड़ेगा। सपोज मेरे पास एक इक्वेशन है x + y एलएचएस में है, और इधर है आपका इक्वेशन, ऐसे कर लेते हैं। सपोज हमारे पास एक इक्वेशन है a + b एलएचएस में, और इधर है आपका c + d आरएचएस में। तो मैथमेटिक्स का ये रूल कहता है कि जितना आप एलएचएस में जोड़ेंगे, उतना ही आप आरएचएस में भी आपको जोड़ना पड़ेगा। तो सपोज मैं यहाँ पे 1 जोड़ूंगा, तो मेरे को यहाँ पे भी 1 जोड़ना पड़ेगा। क्यों ऐसा क्यों करते हैं कि दोनों तरफ ही अपने को जोड़ना पड़ता है? तो ऐसा इसलिए करते हैं ताकि हमारे इक्वेशन पे कोई इफेक्ट ना पड़े। सपोज जैसे आपने 1 जोड़ दिया, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि a और a कैंसिल हो जाएगा इस तरफ आकर के, क्लियर है। लेकिन इससे कोई फर्क ना पड़ेगा, क्लियर है। लेकिन हम लोग जोड़ते क्यों है? अपने अनुसार वैल्यू को एडजस्ट करने के लिए, और जैसा अपना रिक्वायरमेंट रहा था उसके हिसाब से सेट करने के लिए, राइट। चलिए दूसरा है आपका, दूसरा रूल ये कहता है कि कोई भी इक्वेशन के एलएचएस में आप जितना घटा रहे हैं, उतना ही टर्म आपको आरएचएस में भी घटाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमारा मैथमेटिक्स का इक्वेशन इफेक्टेड ना हो, उससे प्रभावित ना हो। तो चलिए दूसरा रूल आपका ए है, a + b में से 1 घटाएंगे इधर, तो आपको c + d में से भी 1 घटाना पड़ेगा, क्लियर है। चलिए तीसरा रूल देखिए, सभी लोग अपना नोट पर लिखते चलिए इसको। चलिए तीसरा देखिए, तीसरा रूल ये है कि कोई भी इक्वेशन के एलएचएस में आप जितना से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उतना ही टर्म से आपको आरएचएस में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा इक्वेशन पे कोई इफेक्ट ना पड़े। तो चलिए अपन इक्वेशन सपोज किए हुए थे a + b एलएचएस में, और आपने क्या किए, यहाँ पे मल्टीप्लाई किए 1 से, तो आपको इधर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1 से, क्लियर है। चौथा रूल देखिए, चौथा रूल मैथमेटिक्स का ये कहता है कि जितना टर्म से आप डिवाइड करते हैं एलएचएस में, उतना ही संख्या से आपको आरएचएस में भी डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि इससे हमारे इक्वेशन पे कोई इफेक्ट ना पड़े। तो हमारे पास इक्वेशन मैंने पहले माना हुआ था a + b = c + d। अपन क्या किए, इसमें 2 से डिवाइड किए, तो जब एलएचएस में 2 से डिवाइड किए, तो आरएचएस में भी 2 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। और ये कंप्लीट आपका 4 रूल है मैथमेटिक्स का, और ये आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा जब आपका सॉल्यूशन करते टाइम ज़रूरत पड़ेगा तो, राइट। चलिए इसको आप लोग लिख लीजिए। मार्कर में इंक चेंज कर लेता हूँ मैं। आपको जहाँ जहाँ बेसिक लगेगा, मैं वहाँ वहाँ बेसिक आपको बताते चलूँगा। आप नोट बनाते चलिए, आपको ज़रा सा भी ऐसा रियलाइज नहीं होगा कि ऑफलाइन क्लास इससे बेटर होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब इसके सॉल्यूशन पे आते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए यहाँ से देखिए, x के पावर 1/3 है, सॉरी, x के पावर 1/3 बराबर कितना है, y के पावर 1/4। यहाँ पे देखिए
क्रॉस गुना कीजिए, यहाँ पे कितना आएगा x के पावर 4 आएगा और यहाँ पे कितना आएगा y के पावर 3 आएगा। क्लियर है, यहाँ तक आप पहुँच गए। अब देखिए x के पावर 4 कहीं पे आपको दिख रहा है, x के पावर तो 3 है तो यहाँ पे तो होगा नहीं। अब देखिए यहाँ पे आपको x के पावर 4 दिख रहा है और यहाँ पे x के पावर 3 है, मल्टीप्लाई और उसके बाद हम लोग मैथमेटिक्स का चारों रूल लेकर के चेक करेंगे। देखिए यहाँ पे 3 है तो इसमें से 1 घटाएंगे, इसमें से 1 यदि आप घटाते हैं तो 3 आएगा, इधर सही है। तो यहाँ पे भी आपको 1 घटाना पड़ेगा, तो यहाँ पे जब आप 1 घटाएंगे तो यहाँ पे तो 2 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो 4 है तो ये तो होगा ही नहीं। क्लियर है। उसके बाद देखिए आपका इक्वेशन सोल्व करने के बाद कितना आया, x के पावर 4 बराबर y का पावर 3। सपोज इसमें से आप 1 घटा रहे हैं तो यहाँ पे आपको कितना मिलेगा, x के पावर 3, ये सही है। उसके बाद देखिए y के पावर 3 में से आप 1 घटाएंगे तो आपको कितना मिलेगा, 2, लेकिन यहाँ पे y ही है तो ये गलत है। उसके बाद देखिए x का पावर 4 है और यहाँ पे कितना है, x है। यदि आप पावर 4 से डिवाइड करेंगे तो अच्छा यहाँ पे x के पावर 4 है, यहाँ पे x के पावर 3 से यदि डिवाइड करेंगे तो इतना आएगा। क्लियर है, कितना आएगा, x आएगा। सही है, तो मान लेते हैं कि यहाँ पे x के पावर 3 से डिवाइड किया गया, तो यहाँ पे भी y के पावर 3 में x के पावर 3 से डिवाइड करेंगे तो ये तो इतना नहीं मिलेगा, तो ये भी आपका नहीं होगा। अब देखिए ये कितना है, 20 है, तो 4 का गुना जब 20 तो 4 में 5 से गुना करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 20। जब आपने LHS में 5 से गुना किए तो RHS में भी 5 से गुना करना पड़ेगा, तो 3 में 5 से गुना करेंगे तो कितना मिलेगा, 15। तो ये वाला हमारा कंडीशन क्या हो रहा है, सेटिस्फाइड हो रहा है, तो यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। चलिए नेक्स्ट देखिए 17 नंबर देखिए, √3 का पावर n और बराबर कितना है, 81 है, तो आपको निकालना है n बराबर कितना होगा, वही आपको निकालना है। क्लियर है। अब देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे। देखिए 3 का पावर n, रूट हटाएंगे तो कितना मिलेगा, 1/2 मिलेगा। अब LHS में बेस कितना है, 3 है, तो RHS में भी बेस कितना होना चाहिए, 3 ही होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, 3 से तब तक मल्टीप्लाई करते जाएंगे जब तक इतना ना मिल जाए। क्लियर है। तो देखिए 3 3 9 9 3 27 27 81 मिल जाएगा। तो आपने कितना बार गुना किए, 4 बार गुना किए, तो कितना लिखेंगे, 3 के पावर 4 लिखेंगे। ये वाला और ये वाला कैंसिल हो जाएगा तो आपको मिलेगा कितना, n/2 बराबर 4। देन आपको फाइनल आंसर n बराबर कितना मिलेगा, 8। क्लियर है। तो चलिए आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18। चलिए देखिए 18 नंबर। 18 नंबर देखिए, 4 का पावर x और उसके बाद है -3 का पावर x माइनस 1/2 और बराबर में है 3 का पावर x प्लस 1/2 माइनस 2 का पावर 2x माइनस 1। तो x बराबर कितना है वो आपको निकालना है। पहला ऑप्शन है 3/2, दूसरा ऑप्शन है 1 और आपका तीसरा ऑप्शन है 1/2 और आपका चौथा ऑप्शन है -3/2। क्लियर है। चलिए अब यहाँ पे देखिए कैसे बनाएंगे। कोई भी आपका इक्वेशन यदि LHS और RHS दोनों में है तो उसका सॉल्यूशन काफ़ी आसान होता है ऑप्शन से करना। तो हम लोग यहाँ पे भी क्या करेंगे, ऑप्शन से ही करेंगे। ऑप्शन की वैल्यू लेंगे, इस तरफ भी रखेंगे वही x के जगह और इस तरफ भी रखेंगे x के जगह वही मान। जिस वैल्यू से हमारा LHS और RHS बराबर हो जाएगा वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो आइए पहला ऑप्शन को लेते हैं हम लोग 3/2। अब देखिए यहाँ 4 है तो हम लोग कितना लिख सकते हैं, 2 का पावर 2 लिख सकते हैं, तो 4 आ जाएगा।
और इसके पावर में कितना आएगा x, तो x की जगह कितना लिखेंगे 3/2। क्लियर है। उसके बाद देखिए 3 का पावर x, x की जगह आपको कितना रखना है 3/2 माइनस 1/2 बराबर 3 का पावर कितना x, x की जगह आपको कितना रखना है 3/2 प्लस 1/2 माइनस 2 का पावर 2x, तो 2 गुना x का मान कितना है 3/2 और -1। क्लियर है। अब देखिए a और a कट जाएगा, तो 2 का पावर 3 करेंगे तो कितना होगा 8। अब देखिए 3 में से गया कितना 2, और 2 में 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा 1, तो 3 का पावर 1 कितना होगा 3 होगा। उसके बाद इधर देखिए 3 और 1 कितना 4, 4 में 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको कितना मिलेगा 2 मिलेगा, और किसके ऊपर में मिलेगा 3 के ऊपर में, तो 3 का पावर 2 करेंगे तो कितना मिलेगा 9। उसके बाद देखिए a वाला और a वाला कैंसिल, और यहाँ पे 3 में से 1 जाएगा तो कितना मिलेगा 2, तो 2 का पावर 2 करेंगे तो कितना मिलेगा 4। यहाँ पे आपका कितना आ गया 8 में से 3 गया 5, और 9 में से 4 गया कितना 5। क्लियर है। तो ये आपका क्या हो गया LHS और RHS बराबर हो गया। तो जिस ऑप्शन से हमारा LHS और RHS बराबर हो जाता है वही हमारा क्या होगा आंसर होगा। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 3/2 ऑप्शन ए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट 19 नंबर देखिए। वीडियो चल रहा है सही से। चलिए देखिए 8 का पावर 4.2 उसके बाद गुना 64 का पावर 2.1 और गुना 7 का पावर 8.4 और उसके बाद है 56 का पावर 3.5 और बराबर है आपका 56 का पावर x। तो आपसे पूछा है कि x बराबर क्या होगा। चलिए इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। RHS में बेस कितना है 56 है, तो इधर भी आपका पूरा बेस कितना होना चाहिए 56 होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे बेस को बराबर करेंगे। तो बेस को बराबर करने के लिए हम लोग के पास एक फार्मूला होता है a के पावर n गुना b के पावर n। सही है। यदि दो संख्या का पावर बराबर है और उनका बेस डिफरेंट है तो उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे और उसके बाद उसका पावर ऊपर में लिख देंगे। तो यहाँ पे देखिए 4.2 है, 4.2 है और इधर तो कहीं और है नहीं। एक चीज़ और आगे बढ़ते हैं तो आपको क्या मिलता है कि यहाँ पे 8 के पावर हम लोग 2 लिख सकते हैं। जब 8 के पावर आप लोग 2 लिखेंगे और होल पावर कितना है 2.1 है तो गुना करेंगे तो आपको कितना मिलेगा 8 का पावर 4.2 मिलेगा। क्लियर है। तो यहाँ पे आपका कितना मिल गया 8 का पावर 4.2। क्लियर है। जब इसको हम लोग 8 के टर्म में तोड़े तो कितना मिल गया 8 के पावर 4.2। अब देखिए 8 गुना 8 बेस बराबर है। जब आपका बेस बराबर होता है तो क्या होता है पावर जुड़ जाता है। तो चलिए इसको हम लोग क्या करेंगे एक 8 लिखेंगे और पावर को जोड़ लेंगे। तो 42 और 42 कितना हो जाएगा 84 और दशमलव बैठा देंगे। क्लियर है। उसके बाद देखिए अब आपको बनाना कितना है 56 बनाना है। अब देखिए 7 है तो 7 का पावर 8.4, 8 का पावर 8.4, इसका पावर और इसका पावर दोनों का बराबर है। तो जब पावर बराबर रहता है तो बेस का गुना कर लेते हैं। तो 8 सतह कितना हो जाएगा 56। तो हम लोग क्या करेंगे डायरेक्ट यहाँ पे कितना लिखेंगे 56 का पावर कितना 8.4। उसके बाद कितना लिखेंगे 56 का पावर 3.5 और एक इसके बराबर चलेगा 56 का पावर x। तो x बराबर आपका कितना आ जाएगा इन दोनों का जोड़। तो 5 4 9 11.9 और यही आपका क्या होगा आंसर होगा। बनाते बनाते आपको प्रैक्टिस हो जाएगा। यदि मैं पूरा मैनुअल से बनाऊंगा तो बोर्ड पूरा भर जाएगा। ठीक है। तो अपन क्या करेंगे कुछ शॉर्ट करके बनाएंगे। यदि पूरा लाइन बाय लाइन में लिखूंगा तो पूरा बोर्ड भर जाएगा। क्लियर है। चलिए कुछ अपने आप में कैलकुलेशन को इम्प्रूव कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 20 नंबर। 16 का पावर 0.16 उसके बाद है गुना 16 का पावर 0.04 उसके बाद है 2 का पावर 0.2
बराबर कितना होगा वो आपको निकालना है। देखिए यहाँ पे मिनिमम बेस आपको कितना दिख रहा है, 2 दिख रहा है। यहाँ पे मिनिमम बेस आपको कितना दिख रहा है, 2 दिख रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, सारे संख्या को मिनिमम बेस के बराबर कर लेंगे ताकि हम उसके पावर को आसानी से जोड़ सकें। तो यहाँ पे देखिए 16 है तो 2 के पावर 4 करेंगे, जैसे 16 है तो 2 के पावर 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। और होल पावर कितना है, 0.16। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। क्लियर है। तो गुना कैसे करेंगे, आपको क्या करना है, दशमलव को भूल जाना है। तो 16 चौको कितना हो जाएगा, 64। 16 चौको कितना हो जाएगा, 64। और दशमलव कहाँ पे बैठेगा, 2 अंक के बाद। तो 2 अंक के बाद यहाँ पे बैठेगा। क्लियर है। उसके बाद गुना है तो प्लस। अब देखिए 16 है तो 2 के पावर 4 करना पड़ेगा तो 16 आ जाएगा। तो 2 के पावर 4 16 आ जाएगा। तो 4 गुना 4 करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 16। और दशमलव कहाँ पे बैठेगा, 2 अंक के बाद। क्लियर है। उसके बाद देखिए यहाँ पे पावर आपको कितना मिल रहा है, 0.2 मिल रहा है। चलिए, और ये सारा किसके ऊपर जाएगा, 2 के ऊपर जाएगा। काउंट कर लीजिए, जोड़ेंगे कैसे वो देखिए। दशमलव के बाद 2 अंक है, दशमलव के बाद 2 अंक है, दशमलव के बाद 2 अंक है। तो कैसे जोड़ेंगे, 64 16 80 80 या 20 कितना, 100। तो 100 कैसे लिखेंगे, ऐसे, और 2 के पावर 100। तो दशमलव कहाँ पे बैठाएंगे, 2 अंक के बाद। तो यहाँ पे बैठा लीजिए, यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो 2 के पावर 1 करेंगे तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा।